वो क्या है ना, बचपन से मेरी एक आदत है, जो चीज पसंद आती है उसे हासिल करके रहता हूं मैं। प्यार से मिली तो ठीक, वरना जबरदस्ती। अब तो इसे अपना बना के ही रहूंगा। सुन रही, बाहर जो कुछ भी हुआ, इस कमरे में मैं पति हूं और तुम मेरी पत्नी हो। क्या हम एक अच्छे पति की पत्नी की तरह बाहर की बातों को बाहर नहीं रख सकते? तो आपका मतलब क्या है कि वेदिका जीजा के साथ जो हुआ वो हम ऐसे ही भूल जाएं? नहीं सुन रही, मैं ऐसा थोड़ी ना बोल रहा हूं। उसके लिए जो करना होगा हम करेंगे। सुन रही, इस कमरे में हम जो भी सारी बातें हुई, जो भी लड़ाइयां हुई, उनको भुला के हम यहां तो प्यार से बैठ सकते हैं ना। देखो सुन रही, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूं। सुन रही, जो भी तुम्हारे सवाल जवाब है वो खाना खाने के बाद, ठीक है? प्लीज सुन रही, खा लो। प्लीज। जीजा, ये क्या कटे जा रही है? मैंने यहाँ आकर ही गलती कर दी चुनरी। मुझे लगा था मैंने हमारा परिवार मिल जाएगा, पर यहाँ आकर महसूस हुआ कि एक विधवा का इस दुनिया में कोई ना हुए। उसे लोग इस्तेमाल करने की चीज समझने लग जाए। उसका कोई ना हुए। से तू आज मैंने मत रोक, मैं जा रही हूँ। एक बार हमारी बात सुन लीजिए, बस एक बार। जीजा, अगर इंसान ऐसे ही मैदान छोड़ के भागने लगता है ना, तो लोग उसे झूठा और कायर कहते हैं। अगर आप भी चली गई तो लोग यही समझेंगे और हम सच साबित ना कर पाएंगे। वो तो वैसे भी साबित ना होगा। सारा चाहे था हमारे पास। क्या हुआ, नहीं साबित कर पाई मेरा सच? हाँ, बचपन से मेरी एक आदत है, जो चीज पसंद आती है उसे हासिल करके रहता हूं मैं। प्यार से मिली तो ठीक, वरना जबरदस्ती। छल और कपट ये लोगों के खून में है। अपने कटघरे में कभी खड़ा नहीं कर सकते, कभी नहीं। इसीलिए इनकी गलती साबित करने से ज्यादा जरूरी है कि मैं अपनी मान मर्यादा बचा लूं। ना जीजा, तो मैंने जाने थे। नहीं जीजा, मैंने नहीं रुकना है। अपने आप को संभालिए, संभालिए अपने आप को। चुनरी, वेदिका, बाहर आओ। जल्दी आइए जीसा। खंबागनी महासरपंच साहब। मंदिरा, कहे जे सब कुछ और अचानक से पंचों को अठे क्यों बुलाया?
इस वेदिका ने हमारे बेटे सारांश पे इतना बड़ा और घटिया इल्जाम लगाया है। और इस चुनरी ने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाई है। हालांकि हमारे बेटी के खिलाफ कोई सबूत ना मिला, आप सबने तो आंखें बंद करके बोल दिया कि सब कुछ भूल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं हमारे बेटे की इतनी बड़ी बेइज्जती बर्दाश्त ना करूंगी जीसा। इसलिए आज भरी पंचायत में इन दोनों को हमारे बेटे पे इतना झूठा और घटिया लालछन लगाने के लिए सजा मिलेगी। एक औरत की इज्जत इज्जत होवे है जीसा, एक आदमी का स्वाभिमान, उसकी मर्यादा, उसकी कोई कीमत ना होवे है के। जब से इतना बड़ा घटिया और झूठा इल्जाम लगा है हमारे बेटे पे, हमारा बेटा पूरे गांव में मुंह छिपाए फिर रहा है। ये झूठ ना है, सच है काकी साहू। चुनरी, चुनरी तुमसे पहले भी कहा है, फिर से कह रहा हूं, बिना सबूत के कोई तमाशा मत करो प्लीज। जिस सच का सबूत ना मिले, क्या वो सच झूठा हो जाता है खोरसा? अभी अभी सारांश खोरसा ने वेदिका जीजा के सामने आके कहा कि वो है गुनहगार और हम कुछ साबित ना कर पाएंगे। अरे चुनरी, ये तुम क्यों बोल रही हो? मैं तो वेदिका से मिला तक भी नहीं हूं। झूठ! तुम खुद आए थे मेरे पास, मुझसे मिले ही नहीं बल्कि मुझे धमका कर भी गए हो। देखो वेदिका, मैं नहीं जानता तुम मुझसे इतनी क्यों नफरत करती हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम मेरी इज्जत और स्वाभिमान को ऐसे ठोकर मार रही हो? एक लड़की के साथ ऐसी हरकत, मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। बस कीजिए आखिर, और कितना भी रुको, बैठिए पंसा। मंदिरा, आज अगर तुमने अठे पंचायत बुलाई है तो अपने बेटे की बेगुनाही का कोई सबूत भी होगा थारे पास? है सबूत, क्योंकि बगैर सबूत के पंचायत किसी को कोई भी सजा ना सुनाती। बाबू साहब मेरे खिलाफ क्यों बोल रही हैं? बताओ मंदिरा, है कोई सबूत? मैं हूं सबूत। कौन है तू? और बगैर इजाजत ऐसे हमारी हवेली के भीतर कैसे आया तू? मारो नाम शंभू है, महासरपंच साहब, और मैं पंचायत में गवाही देने आया हूं। पंच साहब, कल रात को वेदिका जिस मर्द के साथ थी वो मैं हूं। कई दिनों से हम दोनों साथ हैं और मिलते रहते हैं इधर उधर।
कल रात इसने हमारे को मिलने को बुलाया, पर अचानक चुनरी बिदड़ी वहां पहुंच गई और हम दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। तो वेदिका वहां झूठा नाटक करने लगी और कहने लगी कि मैं इसके साथ जबरदस्ती कर रहा हूं। ए, बकवास बंद कर अपनी, तुझे तो जानती तक नहीं मैं। चुनरी बिदड़ी, आपको तो याद ही होगा ना, आपने हमारे पीठ पर मसाल से मारा था। अगर आप लोगों को हमारे पे विश्वास नहीं तो मैं आपको निशान दिखाता हूं। ये देखिए निशान। चुनरी, मतलब ये वही इंसान है जिसे तुमने वेदिका भाभी साहब के साथ देखा था? कौन है तू? हाँ, चेहरा दिखा तेरा। ना कोर्सा, उसका चेहरा ढका हुआ था, पर मैंने पूरा विश्वास है कि वो सारांश कोर्सा ही थे। देखो, अभी भी मेरे पीछे पड़ी हुई है। और ये इन्हें बचाने की साजिश की जा रही है। ये इंसान पैसों की लालच में ये सारा आरोप अपने ऊपर ले रहा है। कोई लालच ना दिया है बिंदनी साहब। जैसे मन ने पता चला कि वेदिका ने सारांश कुंवर साहब पर झूठा इल्जाम लगाया तो हमारी आत्मा मन ने कचोटने लगी और मन ने यहाँ आने से रोक न सका। वेदिका, हूँ थारे बारे में सब जानू, फिर भी तने अपनाने को तैयार हूं। मारो अच्छो खासो अनाज को व्यापार है। थारी सादगी मने भाग गई थी, पर थारो असली चेहरा सामने आने के बाद तो अब ऐसा लगता है कि तने सिर्फ और सिर्फ पैसों का लालच है, इसीलिए तू सब कर रही है। एक और झूठ बोला ना तो थारी जबान काट के थारे हाथ में रख दूंगी मैं। किसके कहने पे कर रहा है तू ये सब? हाँ, कितने पैसे मिले तुझे ये करने के? बोल, अब कुछ नहीं बोलता, बोलना। बोल, नहीं तो सच में थारी जबान काट के थारे हाथ में दे दूंगी मैं। ये सब मैंने फंसाने की साजिश की जा रही है चुनरी। हमारे चरित्र पर कीचड़ उछालने की कोशिश की जा रही है। माताजी महाराज साक्षी है कि मैंने अपने पति के अलावा किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। ना जीजा। और तू, अरे को तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। जीजा, ये वो आदमी ना है। तू मुझे आज बताएगा कि तू है कौन? ना जीजा। मुंह खोल अपना। जीजा छोड़िए। दाव खेलने में भावोसा का कोई मुकाबला नहीं। इस आदमी के आने से वेदिका और चुनरी अपने ही जाल में फंस गई। बोला। जीजा छोड़िए। मुंह खोल अपना। बस,
बस। ये बहुत गंभीर मामला है और पेचीदा भी। किसी भी निर्णय तक पहुंचने के लिए पंचायत को समय लगेगा। हम सब लोग विचार विमर्श करेंगे और फिर शाम को दोबारा से पंचायत लगेगी। और तब आखिरी फैसला सुनाया जाएगा। ना जीजा, હું थारे बारे में सब जानू, फिर भी तने अपनाने को तैयार हूं। क्यों क्यों किया वेदिका तुमने ऐसा? कि क्या मिल गया तुम्हें सारांश जी के ऊपर इतना गंदा लालचन लगा के? इतने सालों के बाद दुर्गा के आने से सारांश जी थोड़ा बदलने लगे थे। क्यों क्यों हमारी बसी बसाई दुनिया को उजाड़ने में लगी हो तुम? क्यों? राशि भाभी साहब, क्या आपको सच में लगता है कि हमारी सारांश भाई साहब से कोई जाति दुश्मनी है? सांप के ना फितरत में होवे डसना, इसीलिए उसे कभी पालतू नहीं बनाया जाता। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, लेकिन सारांश भाई साहब को भी जानती हूँ। वो आज भी वही घटिया इंसान है जो वो पहले हुआ करता। एक शब्द नहीं, क्योंकि सारांश जी ने सारे गलत काम करने छोड़ दिए हैं। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये सब तुम्हारी घटिया सोच है। काश काश तुम हमारी जिंदगी में कभी वापस ही ना आई होती। सुन रही? 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 आंखें खोलो। सुन रही? होश में आओ। तुमने क्या किया? सुन रही? सुन रही? आंखें खोलो। सुन रही? आंखें खोलो प्लीज। सुन रही? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सुन रही? रुक जाइए। देख लिया ना आपने, हर सच आपको देखा नहीं होता। सच को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। ये लाल रंग है, हमारा खून ना है। तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसा घटिया मजाक करते वक्त तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया क्या? मेरी जान निकल गई थी अभी। अरे सॉरी कुमार साहब, हमारा मन आपका दिल दुखाने का ना था। मैं तो बस आपको ये समझाना चाहती थी कि जो अभी नीचे पंचों के सामने हुआ है वो सब ऐसा ही झूठ था, ऐसा ही मजाक था। वेदिका जीजा के चरित्र पर कीचड़ उछालने के लिए एक झूठा दिखावा था।
ताकि उसमें एक वेदिका जीजा फंस जाए। जो भी सबके सामने आया है वो झूठ था कुंवर साहब, वो सच ना था। एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है और उसका पर्दाफाश करने के लिए मैंने आपका साथ चाहिए। आप हमारे साइड हो जाइए प्लीज। चुनरी, मैं भी तुमसे यही कह रहा हूँ कि इस बार तुम मेरी साइड आओ। चुनरी, मुझ पर भरोसा करो। तुमने देखा था ना वेदिका भाभी सा को कैसे मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हो गई थी जब बाबा साहब ने उनको धमकाया था। मैं कैसे भरोसा कर लूं उन पर चुनरी? बात भरोसे की है ही ना कुंवर साहब, बात तो सच और झूठ की है। और झूठ को जानते हुए भी मैं झूठ के पक्ष में कैसे हो सकती हूँ? और जब तक आप सच को नहीं समझ लेते तब तक आपको हमारा पक्ष झूठा ही लगेगा। हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े होंगे। ना ही आपके साथ चुनरी होगी और ना ही हमारे साथ कुंवर साहब। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.